Namaste, Adab, Sat Shri Akal. Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel, Small Steps Towards Bigger Dreams. जैसे कि आप देख सकते हैं आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस टू बैलेंस। तो बेसिकली मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो हूँ वो आपको एक्सरसाइज भी करने के लिए दूंगी, ये साथ में मैं आपको केमिकल इक्वेशंस भी दूंगी। 25 केमिकल इक्वेशंस के लिए मैंने बोला था, बट आई एंडेड अप गेटिंग 35 इक्वेशंस, बट इट्स ओके, फाइन, कोई बात नहीं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये सारी केमिकल इक्वेशंस मैंने फाइंड करी हैं चिल्ड्रन। अब ये सारी केमिकल इक्वेशंस आपके लिए एक्सरसाइज है, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज केमिकल इक्वेशंस, ओके, ठीक है। तो मैं बोल देती हूँ, जिनको क्या कहते हैं इंटरनेट जिनका स्लो है उनको आवाज़ से मेरी आप लिख सकते हो। Mg+O2 गिव्स यू MgO, CO+O2 गिव्स यू CH3OH, CO2+H2O गिव्स यू C6H12O6+O2+H2O, H2O+O2 gives you H2O, सॉरी H2+O2 gives you H2O। फिफ्थ इक्वेशन है ये मेरी। PbNO3 पे आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, होल NO3 विल बी हैविंग वन ब्रैकेट, आउट ऑफ दैट ब्रैकेट सबस्क्रिप्ट विल बी 2, gives you PbO+NO2+O2। सिक्स्थ इक्वेशन AgBr gives you Ag+Br2। सेवेंथ इक्वेशन C6H12O6+O2 gives you CO2+H2O plus energy। Eighth equation MnO2+HCl gives you MnCl2+H2O plus Cl2। I'll repeat again, MnO2+HCl gives you MnCl2 manganese, this is not manganese, manganese, H2O plus Cl2, okay। Ninth equation CH4+O2 gives you CO2 plus H2O। 10th equation C5H12 gives you O2 plus CO2, sorry children, C5H12 plus O2 gives you CO2 plus H2O। ये 10 इक्वेशंस है जो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसमें से ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन देख के आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब सबसे छोटे से स्टार्ट करो, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखते रहो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो है वो वही है कि वी कैन नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय एनी एलिमेंट, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने बेसिकली जब मैं रूल समझा रही थी तो मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एट दैट टाइम आई हैवंट रिटन दिस टर्म, सो दैट्स द रीज़न आई एम रिटन इट ओवर हियर। और मैंने जैसे आपको बोला था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करो, तो बेसिकली वाई आई वाज टेलिंग यू दिस, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द इक्वेशन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कम्स अपीयर्स मोर देन वंस, मीन्स अगर वो रिएक्टेंट साइड में भी एक बार अपीयर हो रहा है और प्रोडक्ट साइड में भी एक बार अपीयर हो रहा है तो ओके फाइन, बट व्हेन दे अपीयर मोर देन वंस इन प्रोडक्ट एंड इन रिएक्टेंट साइड तो उसको हम लोग लास्ट में करते हैं। सो दिस इज़ द बेसिकली मोर अप्रोप्रिएट लाइन टू राइट। तो मैंने आपको ये तो बोल दिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो है वो सेकेंड लास्ट और लास्ट में करो, हाइड्रोजन सेकेंड लास्ट, ऑक्सीजन लास्ट, बट वाई, बिकॉज दे अपीयर मोर देन वंस, और जो एलिमेंट मोर देन वंस अपीयर होता है उसको आप ज़्यादा अगर क्या कहते हैं पहले अगर आप इफ़ यू ट्राई टू सॉल्व इट और बैलेंस इट फर्स्ट, देन वो आपको ट्रिकी साबित होगा एंड इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम, दैट्स द रीज़न आई टोल्ड यू दैट वन, ठीक है चिल्ड्रन। अब ये इक्वेशंस क्या है, सो आई विल टेल यू चिल्ड्रन दैट इन माई केस व्हाट हैपेंड, माई 10th क्लास व्हाट दे डिड, देयर वर सम इक्वेशंस केम इन द प्रिपरेटरी एग्जाम, फर्स्ट प्रिपरेटरी एग्जाम जो मिड टर्म में आता है, एंड देयर वाज 2 इक्वेशंस जहाँ पे बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, there was no need to balance actually, but they still because it's a chemical equation and they are asking you to balance it, they started balancing it, so it was not needed at all। तो मैंने यहाँ पे I have that thought was there in my mind, it just popped up when I was writing all these equations for you people, so that's the reason I was like why not just give you a hand of these things also, ताकि आप thorough हो जाएं, so that you get so thorough that when the question they are asking you to balance the chemical equation, you just don't jump on balancing the chemical equation, you actually see it first कि if there is a need to balance it or not, ठीक है ना। तो ये CaCO3 on the reactant side products में it is giving you CaO plus CO2, that is first equation। second chemical reaction is CO plus 2H2
gives you CH3OH. Is there a need to balance it or not? That's what I am asking. I'm not telling you to balance it. There is a need to balance it or not. I am telling you that one. So you have to go through these equations and you have to see for yourself कि ये balance करने की हमें ज़रूरत है भी कि नहीं है. CaOH, OH is having a bracket with subscript 2 plus CO2 gives you CaCO3 plus H2O. I've told you children this is subscript. और जो भी आप इनके आगे नंबर लगाएंगे, जो भी आप क्या कहते हैं एलिमेंट या आटम के आगे नंबर लगाते हो, कंपाउंड के आगे नंबर लगाते हो, दैट विल बी कॉल्ड कोएफिशिएंट, राइट? दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू. CuO plus H2, this is my fourth equation, gives you on heat, with heat it gives you Cu plus H2O. ठीक है. फिफ्थ वन इज लास्ट वन, Fe plus CuSO4 gives you FeSO4 plus Cu. Okay, so these 5 equations you go thoroughly and you see that is there a need to balance it or not, or they are already balanced. Okay, and these 10 equations you have to balance. If you are able to balance it, then please do jot it down in the comment section. If you are unable to balance it, if you're facing any problem, then also you can write it down in the comment section. I'll be very happy to help you. And do practice children. Without practicing you won't be able to get the this thing, chemistry, especially balancing the equation or any part of the chemistry for that matter. Okay, stay home, stay safe, do practice. If you like this video, then give it a thumbs up and subscribe my channel, share it with your friends. This is Alistrad saying bye bye.